एक और सरकार अपने आप को किसान हितैषी बताती है तो वहीं दूसरी ओर उसी सरकार के अधीन कार्य कर रही विद्युत वितरण कंपनी किसानों के साथ मनमानी करने पर उतारू है। कंपनी द्वारा ऐसे किसानों के खातों को भी बंधक बना लिया गया जिन्होंने सालों पहले कनेक्शन लिए थे और कुछ समय बाद ट्यूबवेल भी नहीं रहे। ट्यूबवेल बंद होने के बावजूद भी बिजली कंपनी के कागजों में बिल लगातार बढ़ते रहे। आलम यह है कि किसानों की मौत के बाद भी अब उनके बच्चों के पास की जमीन को बंधक बना लिया गया है। ऐसे में वह भी हैरान है कि आखिर जो कनेक्शन उनके पास है ही नहीं और उनके बारे में कोई जानकारी उन्हें नहीं है, उसका बिल भी दिए बिना एकाएक उनकी जमीन को बंधक कैसे बना दिया गया। ऐसे किसान अब वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाने की बात कर रहे हैं। दरअसल घाटे में चल रही मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली के बड़े बकायेदारों से बकाये के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब बिजली कंपनी द्वारा बड़े बकायेदार किसानों से वसूली के लिए उनकी जमीन को बंधक बनाया जा रहा है। जमीन के 12 नंबर कॉलम में बकाया राशि को दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में बकाया भुगतान न करने की स्थिति में किसान आपातकालीन समय में जमीन की खरीद फरोख्त भी नहीं कर सकता। लोगों का कहना है यहाँ तक कि जमीन को नीलाम कर बकाया वसूली की योजना कंपनी द्वारा बनाई जा रही है। ऐसे में अब किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उत्पन्न हो रही हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके बाप दादाओं ने ट्यूबवेल कनेक्शन लिए थे, लेकिन कुछ समय तक बिजली न मिलने के बाद उन्होंने या तो डीजल पंप कुआं में लगा दिए या फिर ट्यूबवेल को बंद ही कर दिया। लेकिन बिजली कंपनी की फाइलों में कनेक्शन बस्तूर जारी रहे, जिनका खामियाजा अब कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। बंधक बनाए जाने की लिस्ट में नाम देखकर इन लोगों के होश फाख्ता हो गए हैं। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। वह अब अधिकारियों से गुहार लगाने की बात कह रहे हैं। मैंने 15 साल पहले बिजली की रसीद कटवाई थी, तो अस्थाई कनेक्शन किया था। मैंने पैसे जमा कर दिए सबको। अस्थाई कनेक्शन कितने दिन का रहता है ये? अस्थाई 3 महीने का रहता है। मैंने ले लिया, तो उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता है, ना मेरे पास कुछ आया है इसका बिल तो मैं पैसे भी भरता, और ना ही अब जो मेरे को मालूम पड़ा है तो मैं पैसे कहाँ से भर दूँ, क्या कर रहे। तो कहाँ से लिया था, किस डीपी से लिया था आपने? जो नलकूप की नाम से डीपी थी वहाँ से लिया था। आज ये रहा है सर कि मेरे पास 40 साल तक कुआं बंद है, मोटर 35 साल तक मोटर ही नहीं है हमारे पास। बाबा खत्म हुए 35 साल हो गई, ताऊ खत्म है 25 साल हो गई, चाचा खत्म 25 साल हो गई, पिताजी वृद्ध रहे हैं। आप मौका की जगह देख सकते हो, ऐसा नहीं है सर। तो किसके नाम से था कनेक्शन बनाने के? गंगाराम बाबा के नाम से। आपके कौन थे? हमारे दादा थे, परदादा। खातेदारों के नोटिस नहीं आए हैं, सूची प्राप्त हुई थी, उन सभी के नाम खसरे के कॉलम नंबर 12 में दर्ज की जा चुकी है। तो उनकी राशि दर्ज की गई है? हाँ। अच्छा, उस राशि को अगर दर्ज रहेगी तो किसान अपनी ज़मीन बेच सकता है या उसको चुकाने के बाद ही बेच पाएगा, क्या रहता है उसका? कृषक अपनी ज़मीन बेच नहीं सकता है, उसको दर्ज करने का उद्देश्य यही है कि किसान अपनी जो ज़मीन है वो बेच ना पाए और बेचने के पहले वो जो राशि है उसको जमा करें।